श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश अगस्त 2023 ईस्वी। गुरु वचन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन तारापुर में मुंगेर जिला के 36वें वार्षिक झीलाधिवेशन के अवसर पर अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। प्रेषक डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मंचासीन महात्मागण, आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, कल से ही आप लोग संत महापुरुषों के ज्ञान को सुनते आ रहे हैं। अब तो यह आयोजन समापन की ओर है। अब सुनी हुई बात को ही समास रूप से आप लोगों के सामने कुछ कहना चाहूँगा। जैसे रेडियो से समाचार सुनाने वाले सभी समाचार सुनाने के बाद कहते हैं, एक बार फिर से मुख्य समाचार सुने, उसी तरह से संत महापुरुषों के ज्ञान को फिर से समास रूप में आप लोगों के सामने कहूँगा। संतों के ज्ञान का सार है कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है अपना उद्धार करने के लिए, अपना परम कल्याण बनाने के लिए। यह कैसे होगा? संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द शने ही होए रहे, घर को पहुँचे सोए। हम जो दुख में पड़े हुए हैं, इससे छुटकारा एकमात्र परमात्मा की भक्ति से हो सकता है। सर्वसाधारण लोग सुख में रहते हुए उस दुख को नहीं जानते, झूठे सुख को ही सच्चा सुख मान लिए हैं। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे। झूठा सुख क्या है? वह सुख जो थोड़ी देर हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है, सुहाता है, लेकिन वह ठहरता नहीं, जिसमें स्थायित्व नहीं है। यह छूट जाता है, बिछुड़ जाता है, फिर दुख सामने आ जाता है। यही झूठा सुख है। संसार के पदार्थों की प्राप्ति का सुख झूठा सुख है। संत महापुरुष सच्चा सुख किसे कहते हैं? जो सुख मिले वह नष्ट नहीं हो, छूटे नहीं, उसका वियोग नहीं हो। वैसा सुख संसार के पदार्थों में लोगों को नहीं मिलता, इसलिए दुख का निवारण नहीं हो पाता। कैसे होगा? भक्ति के बिना निस्तार नहीं, छुटकारा नहीं। कैसे भक्ति हो? जिस भक्ति से हम सदा के लिए मुक्त हो जाएं। जब तक हम परमात्मा के धाम में नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक हम दुखों से छूट नहीं सकते, क्योंकि इस संसार में शरीर धारण करके रहेंगे तो शरीरधारी के लिए नियम बना हुआ है। क्या नियम है? सूरदास जी महाराज ने लिखा है, संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सौ संपत्ति, देह धरे को यह सुभाई। देहधारी के जीवन में कभी संपत्ति अर्थात सुख का साधन आता है तो कभी दुख भी आ जाता है। यह देह धारण करने का स्वभाव है। किसने इस नियम को बनाया है? इस संसार का सृजन करने वाले परमात्मा का नियम बनाया हुआ है। जो कोई देह धारण करेंगे उनको सुख दुख होगा ही। जो नियम बनाते हैं वे भी जब देह धारण करते हैं
तो उसको भी नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से वे पालन करते हैं जैसे देश के शासन के लिए विधान बनाने वाले को विधान का पालन करना पड़ता है। हम लोगों के विधान में है अपराधी को दंड होना चाहिए, जो हत्यारा है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, यह विधान है। अगर विधान बनाने वाले हत्या कर बैठे तो क्या उसको फांसी नहीं होगी? विधान उन्हीं का बनाया हुआ है, अगर वह भी हत्या करेगा तो उसको भी फांसी होगी। ठीक उसी तरह से यह नियम परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा का शरीर धारण करने वाले को भी सुख और दुख भोगना पड़ता है। भगवान श्री राम भी जब शरीर धारण किए तब उसने भी इस नियम का पालन करके दिखलाया। रामचरितमानस पढ़कर देखिए, भगवान का अवतरण त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। राजा के यहाँ तो सब तरह के सुख साधन उपलब्ध रहते हैं। भगवान का अवतरण राज परिवार में हुआ और उसी में पले। उनको सभी राज्य सुख प्राप्त थे, लेकिन नियम है सुख और दुख दोनों होगा, तो वे उसका पालन करके दिखलाए। 14 वर्षों तक उन्हें जंगल में रहना पड़ा। अब आप अनुमान करें कि जो सुख उन्हें राजभवन में होता होगा वही सुख जंगल में भी होता होगा? कदापि नहीं। साधारण व्यक्ति भी जब घर छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं तो अपने घर जैसा आराम दूसरी जगह नहीं मिलता, अपने मन के अनुकूल नहीं होता। भगवान श्री राम को तो जंगल जाना पड़ा। 1-2 दिन की बात नहीं, 14 वर्षों के लिए जाड़ा, गर्मी और बरसात का कष्ट सहना पड़ा। पत्ते की झोपड़ी में रहना पड़ा, कंदमूल फल खाकर उस झोपड़ी में रहना पड़ा। लेकिन इतना होने पर भी दुख का अंत नहीं हुआ। उस जंगल में सीता महारानी का अपहरण हुआ। अपहरण हो जाने पर उस समय उनकी कैसी स्थिति हुई होगी। अभी साथ के किसी व्यक्ति का संग छूट जाता है तो लोगों के मन में व्याकुलता हो जाती है। अब सोच लीजिए कि अपने संबंधी अथवा साथ के लोगों का छूट जाने पर कितनी व्याकुलता होती है। भगवान ने भी यह दिखलाया। जब सीता महारानी का अपहरण हो गया तो भगवान श्री राम के मन में कितनी व्याकुलता हुई, इस बात को वे लीला करके दिखलाए। भगवान श्री राम जंगल में सीता महारानी को खोज रहे थे। वे पूछते किनसे? किसी व्यक्ति से भेंट नहीं तो वे वृक्ष, लता, मृग, भ्रमर से पागल की तरह पूछ रहे थे, क्या तुमने सीता को देखा है? नहीं कह सकते हैं कि इस समय सुख की स्थिति रही होगी। इतने में ही भगवान श्री राम के दुख का अंत नहीं हुआ। सीता महारानी की खोज के क्रम में जब वे लंकापुरी पहुंचे, वहां राक्षसों के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति वाण लगी, वे जमीन पर गिर गए। भगवान श्री राम उनको चेत में लाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन चेत में नहीं आए। लक्ष्मण को उस हालत में देखकर भगवान श्री राम विलाप करने लगे। विलाप करते हुए उन्होंने कहा, भाई, जंगल में रहकर जब मेरे मन में व्याकुलता होती थी तब तुम ही हमको धैर्य बांधाते थे। आज तुम हमसे क्यों नहीं बोलते हो? कहते कहते कह गए कि अगर मैं जानता कि मेरे भाई की यह हालत होगी तो मैं अपनी पत्नी का भी मोह त्याग देता। इस तरह से दुख सहकर दिखलाए। कहने का मतलब है, जो भगवान थे, भक्तों के प्रेमवश शरीर धारण किए, लेकिन शरीरधारी के लिए तो उन्हीं का बनाया हुआ नियम है, संपत्ति विपत्ति, विपत्ति स्वसंपत्ति, देह धरे को यह सुभाई। जो देह धारण करेंगे उनको सुख और दुख दोनों होंगे। देहधारी किसी भी हालत में
दुख से मुक्त होकर सदा रहे, ऐसा देखने में नहीं आया, न है और न आगे होने वाला है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।